बहुत अच्छी चर्चा हुई। बहुत थोड़े समय में इतने साथी यहाँ इकट्ठा हो गए और इतनी दिलचस्प, इतनी रोचक, इतनी गहरी बात हुई है कि निश्चित तौर पे किसी पुस्तक चर्चा के नाम पर, जो हम लोग अक्सर ही देखते हैं, जहाँ पर बहुत ज़्यादा शिल्प, तथ्य, बिंब, प्रतीक और ऐसे ऐसे समीक्षात्मक शब्द लगता है जैसे सांप बिच्छी का मंत्र पढ़ा जा रहा है। और यहाँ बहुत ही आसान भाषा में एक दूसरे से डायलॉग करते हुए कोई ऐसी बात नहीं कही गई जो किसी के सर के ऊपर से गुजरा हो, और किताब में इतनी गहरी दिलचस्पी पैदा हुई है और इसमें सभी साथियों ने जिसने भी हिस्सेदारी की है सबका बहुत अच्छा योगदान रहा है। प्रोफेसर लाल बहादुर वर्मा ने ये जगह बनाया था तो सांस्कृतिक समागम उनका एक सपना था। सांस के नाम से वो चाहते थे कि यहाँ पे हमेशा कुछ न कुछ आयोजन होता रहे। तो उनके जीते जी 2-3 बहुत अच्छे प्रोग्राम हुए थे, और जिसमें कि फातिमा शेख और वो सावित्रीबाई फुले के ऊपर प्रोग्राम हुआ, प्रेमचंद के बारे में बातचीत हुई, और भी उस चीज़ को हम लोग कंटिन्यू कर रहे हैं। और बड़ी खुशी की बात है कि हमारे जो साथी हैं, बहुत आज त्यौहार के चलते बहुत सारे हमारे संवेदना के साथी नहीं आए, और नहीं तो इस शहर में एक बहुत ही वाइब्रेंट साहित्यकारों का संगठन है जो हमेशा ही इस तरह के आयोजन करता है। और इतनी दूर शहर में, जबकि दूसरे छोर पर शहर के सेंटर को अगर मान लें हम घंटाघर, तो उससे उतने ही दूर आगे के लोग 20-20, 30-30 किलोमीटर, जो कि एक सवार हो जाएगा, उतना दूर से चल के यहाँ आते रहे हैं। पिछले दिनों हम लोगों ने मोहम्मद रफ़ी का जन्मदिन और क्रिसमस मनाया, और इतनी बढ़िया शाम वो गुजरी थी कि बहुत सारे लोग तो कह रहे थे कि पहले से क्यों नहीं बताया, हम भी गाना गाते, हम लोग भी कुछ गाते, और कुछ लोगों ने गाया भी। जबकि हम लोगों ने एक मुख्य गायक जो हमारे पांडे जी हैं उनको बुलाया था, वो बहुत अच्छा गाते हैं मोहम्मद रफ़ी को, और उनका चुनाव भी बढ़िया है। तो इस तरह के कार्यक्रम होते रहे, हम लोग मिलते जुलते रहे इसी बहाने, क्योंकि अगर बायलैटरली इतने लोगों से मुझे मिलना होता, या किसी को भी इस सभा में बैठे हुए किसी साथी को इतने लोगों से एक एक करके जाके मिलना होता, तो ये सपना ही रह जाता। हम लोग महीनों महीनों इंतजार करते रहेंगे कि कभी अरुण असफल से मिल लें। ठीक है, उनके बनाए हुए कितने व्यंजन इंतजार कर रहे हैं कि जब मैं जाऊंगा तो बना के खिलाएंगे, लेकिन नहीं होता। तो खिलाते हैं, बहुत बढ़िया। आपने हमें अब सबको खिलाएंगे, हमने तो बोल दिया, आएंगे तब तक खिलाएंगे। हाँ, और यही बात है, आएंगे तब न खिलाएंगे। हम लोग ये भी करेंगे कि किसी दिन यहाँ पे वो आयोजन होगा जो वर्मा जी को बहुत प्रिय था। वो बहुत जीप चट्टन आदमी थे। एक दिन जीप चट्टन प्रोग्राम होगा, सब लोग लेके आएंगे अपना अपना बनाया हुआ, और थोड़ा थोड़ा सब लोग चखें। तो इस तरह के काम देखो साथियों, जो एलियनेशन की बात होती है, अलगाव की बात होती है, वंदना ने कहा इस किताब में इसका बहुत ही गहराई में जाके उन्होंने चित्रण किया है। इस अलगाव को तोड़ने के लिए भी तो कुछ करना पड़ेगा, हैं? चटक मटक से कपड़े पहनकर बच्चों को कंधों पे बिठाए हम एक साथ जाएंगे देखने मेला, रल मिलकर, और इश्क के सुरताल पर हम भैया भैया नाचेंगे, दिनक दिनक दिन, दिनक दिनक दिन दिन। हम मिलेंगे ऐसे बदला तुमसे, हम मिलेंगे, हम बढ़िया बढ़िया खाना आपस में बांट के खाएंगे, और इस तरह से जो तुम अलगाव पैदा कर रहे हो, कंज्यूमर कल्चर दे रहे हो, उसको हम इस तरह से, ये हमें करना पड़ेगा। ये कल्चरल मुहिम होगा हम लोगों का, और इसी तरह के और भी सपने जो भी आते हैं उसको हम लोग साकार करने की कोशिश करेंगे। बहुत अच्छी महफिल जमी। अब मैं अध्यक्ष जी से अनुरोध करूंगा कि वो एक धन्यवाद ज्ञापन और अपने एहसास व्यक्त करें।